रखा गया है निलंबित कुंडली धारामापी। आपके सामने एक निलंबित कुंडली धारामापी बनाया गया है। इसका फिगर आपके सामने देख लीजिए। आपको पहले बता चुके हैं धारामापी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन? निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। पहला आपको बताया गया, बोर्ड पर चित्र बनाया है, ये एक निलंबित कुंडली धारामापी है। पहली बात सुनिए, किसी भी धारामापी का सिद्धांत क्या होता है। पहली बात सिद्धांत मतलब अगर किलकित कुंडली धारामापी का सिद्धांत जानना है या निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत जानना है, दोनों का सिद्धांत क्या होता है, सेम टू सेम होता है। सारे धारामापियों का सिद्धांत क्या होता है, एक ही होता है। क्या सिद्धांत है कि धारावाही कुंडली में अगर हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक, अगर धारा प्रवाहित करेंगे और उसे चुंबक के क्षेत्र में भी रख देते हैं तो उस पर क्या काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। अगर किसी धारावाही चालक, धारावाही कुंडली किसे कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित की गई है, उसे किसी चुंबक के क्षेत्र में रख देंगे तो इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करेगा, जो से क्या करेगा, गति कराते रहेगा। अब गति कराने की क्रिया को चल कुंडली में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको दो प्रकार से जानते हैं, निलंबित और किलकित। तो सिद्धांत क्या है, जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबक क्षेत्र में क्या करते हैं, रखते हैं, तो उस पर क्या काम करता है, एक बल आघूर्ण काम करता है, जो उसे गति कराने लगता है गोल गोल। ठीक है, ये एक आपका सिद्धांत हो गया। अब उसके लिए निलंबित कुंडली धारामापी क्या है, समझिए। यहाँ पर आपको बोर्ड पर एक निलंबित कुंडली धारामापी दर्शाया गया है। ये एक कुंडली की तरह होता है, देख लीजिए यहाँ पर। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। बोर्ड पर देखो, यहाँ पर देखो, ये पहला पृष्ठ होता है लोहे का क्रोड। अब किस लोहे का होता है, नर्म लोहे का क्रोड होता है। नर्म लोहे का क्रोड सी लगाया गया, बोर्ड पर देख लो। यहाँ पर क्रोड मतलब क्या होते हैं, प्लेट होते हैं, इसमें एक से एक गसे होते हैं जो नर्म लोहे के होते हैं। नर्म लोहे का इसलिए होता है क्योंकि ये आसानी से क्या कर सके, बीच में गति कर सके। सुनो, ये पृष्ठ इस प्रकार होते हैं। सुनो, यहाँ पर पहला पृष्ठ किसका होता है, नर्म क्रोड का होता है। यहाँ देखो बीच में नर्म क्रोड है। दूसरा पृष्ठ किसका होगा, वो एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है। नर्म लोहे के क्रोड पर क्या लगी होती है, एल्यूमिनियम की फ्रेम लगी होती है, नहीं सर। और तीसरा परत कौन होता है, तांबे की तार की कुंडली होती है। पहले कौन होगा, नर्म लोहे का क्रोड होगा, उसके ऊपर क्या लगा होता है, एल्यूमिनियम की एक फ्रेम लगी होती है। अब फ्रेम के ऊपर क्या लपेटे गए होते हैं, तार के फेरों की संख्या लपेटी गई होती है। बन गया एक बहुत बढ़िया कुंडली। ये कौन सी कुंडली है, निलंबित कुंडली धारामापी। अब देखिए यहाँ पर इसका ऊपरी सिरा एक समतल दर्पण से जोड़कर मरोड़ टोपी से जोड़ दिया गया है। मरोड़ टोपी का अर्थ काम क्या है कि जब ये तार क्या हो जाए, ढीला हो जाए, गति करते शायद यह तार ढीला हो सकता है, तो मरोड़ टोपी द्वारा इस स्क्रू द्वारा इसको क्या करते हैं, कस देते हैं। अगर तार ढीला हो गया हो तो इसको क्या करने का, कसने का। किसके द्वारा, मरोड़ टोपी द्वारा। समतल दर्पण बीच में लगा होता है। समतल दर्पण का काम क्या है, जब ये कुंडली घूमेगी तो जो धारा बह रही है उसका मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण की सहायता से प्रवाहित धारा का मापन कर लिया जाता है। इसका ऊपर क्या होता है, मरोड़ टोपी लगा होता है। मरोड़ टोपी और समतल दर्पण के बीच में एक पत्ती लगी होती है, जो किस चीज़ की बनी होती है, फास्फोर ब्रांच की पत्ती होती है। फास्फोर मतलब ये फास्फोरस का बना होता है, और ब्रांच मतलब ये जो है तांबे का बना होता है। ठीक है, तो तांबे और फास्फोरस से मिलकर बनाया गया एक पत्ती लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, फास्फोर ब्रांच की पत्ती कहते हैं। इसके ऊपर एक मरोड़ टोपी लगा होता है। मरोड़ टोपी का संपर्क जो है पहले टर्मिनल T1 से कहते हैं। T1 क्या है, पहला टर्मिनल है। T1 को क्या बोलते हैं, पहला टर्मिनल। T1 का काम क्या है, पहले टर्मिनल द्वारा धारा क्या करती है, इस कुंडली में प्रेषित की जाती है। मतलब धारा किस टर्मिनल से अंदर आएगी, T1 टर्मिनल से। देख लो कहाँ पर है, मरोड़ टोपी से ठीक पहले लगा होता है। अब देखिए इस कुंडली के दूसरे सिरे पर एक ढीले वेष्टित स्प्रिंग लगा होता है। हालांकि इसके दूसरे सिरे पर T2 है, दूसरा टर्मिनल है। दूसरा टर्मिनल किसे कहते हैं, जिस टर्मिनल से धारा क्या करती है, बाहर निष्कासित होती है, बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, T2 टर्मिनल कहते हैं। जिस टर्मिनल से अंदर आएगी धारा उसको कहेंगे T1, और जिससे बाहर जाएगी उसको क्या कहेंगे, T2। कुंडली और T2 के बीच में एक ढीला व्यवस्थित स्प्रिंग लगा होता है, जो घुमावदार होता है। ये घुमावदार होने का कारण क्या है कि अगर प्रबल धारा इसमें बहती है तो प्रबल धारा को थोड़ा तीक्ष्ण करने के लिए इसे घुमावदार बनाते हैं। मान लो खूब कोई फास्ट चल रहा है, उसे धीरा कैसे करोगे, रोक तो नहीं कर सकते, हाथों पर चोट लगेगा, दहिया पर चोट लगेगा।
उसके लिए क्या करो, रास्ता को थोड़ा टर्न कर दो। जब टर्न रास्ता करोगे ना तो घूमते घूमते से मान लो कोई दौड़ कर आ रहा हो ऐसे सीधा, आप रोड में घूम के तो गोल गोल घूमते हैं, क्या वो तेज जाएगा? नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खूब तेज घूम रहा है, जा रहा है, और उसको रोड गोल गोल का तो गोल गोल तो नहीं घूम के जाओ, किसी व्यक्ति को सीधा दौड़ा और किसी को गोल गोल घूमते घुमाओ, क्या दौड़ पाएगा तेज? वो धम दे गिर जाएगा। अगर धारा इसमें आगे ज़्यादा, सुनो तो, अगर धारा इसमें तेज आ गई तो तेज धारा आएगी तो कहेगा अरे ये तो क्या कर, ओ अब बताओ यहाँ धारा तेज होगी? नहीं कहेगी, उसको आँखियाँ घूमेगा, अरे ऐसे करेगा। जो धारा अगर तीव्र होगी तो वेस्टेड, ढीले वेस्टेड स्प्रिंग में जैसे ही आएगी ना तो उसका आँखियाँ चकरा जाएगा। किसी व्यक्ति को 2 वाली घुमा के छोड़ दो ना, 2 वाली थोड़ी 20 वाली घुमा, अब 20 वाली घुमा के छोड़ दो, कहेगा अरे क्या होता, ऐसे से गिरेगा वो, है ना जी? गिरता है कि नहीं गिरता है? तुम्हें गोल गोल घुमा 10 वाली और तुम स्थिर हो जाओ, स्थिर हो पाओगे नहीं। अगर धारा तेज बह रही है, अगर अब सुनो इधर, अगर ये कुंडली है और यहाँ से तार ला के सीधे T2 में जोड़ देते, सीधे लाके धारा आती तेज गति से जरा देती, किसको? T2 टर्मिनल को। कहते हैं हम जा रहे हैं, जाते समय बहुत लोग क्या करते हैं, कुर्सी से तोड़ देते हैं। जैसे मतलब शादी विवाह में तुम लोग देखे हो, शादी विवाह में जाते समय बहुत लोग क्या करते हैं, उत्पाद मचाते हैं। परीक्षा में देखना तुम लोग, जैसे लास्ट परीक्षा होता है ना, बच्चे बड़ा उत्पाद मचाते हैं, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, वेस्टेड स्प्रिंग लगा देते हैं, मतलब पुलिस बल बुला देते हैं। लड़का निकलेगा, कहेगा आज लास्ट परीक्षा रहे, हल्ला करिए सर आज जैसे निकलते गेट हल्ला करे, पुलिस खड़ा हुआ सर जैसे निकलते पुलिस खड़ा हुआ सर। और वो क्लासे में कब 3 घंटा पूरा हो गया ना, अपने मिस्टर है आज परीक्षा खत्म, आज हमें हंगामा करो जी, स्कूल के बाहर बा हैंग होंगे करो जी। और जैसे निकलते हैं कहते हैं हाँ ते वो बुला ले, वो बुला ले। और जैसे गेटो पहुँचते हल्ला करे वाला गमछी बांध के तो पुलिस निकल लेते, हाला नहीं करते हैं सब। बाबू गेटवा पर नहीं लगाओगे वेस्टेज स्प्रिंग तो हाला करेंगे सब। इसलिए यहाँ पर क्या बना देता है, गोल बना देता है। गोल गोल घूमते घूमते जब धारा तीव्र होगी और गोल गोल घूम